दो हाथियों की लड़ाई में आपने ये बात तो सुनी होगी कि जो बाकी के जानवर होते हैं वो उससे दूर रहते हैं, और इसी वजह से मैं पिछले एक दो महीने से वीडियोस नहीं बना रहा था। मैं खुद मार्केट से एक स्टेप पीछे लेके बैठा हुआ था और ऑब्जर्व कर रहा था एग्जैक्टली हो क्या रहा है मार्केट में। आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ कि मैंने ये बात क्यों कही। हमने देखा कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ वॉर शुरू कर दिया चाइना के खिलाफ और यूरोपियन यूनियन के खिलाफ, इवन इंडिया फॉर दैट मैटर थोड़ा बहुत लपेटे में आ गया। अब जब ऐसे दो बड़े बड़े जायंट्स या मेमथ या जंगल के हाथी अगर आपस में लड़ रहे होते हैं तो ऐसे में हम छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स क्या ही कर सकते हैं। हम सभी लोग एंटीसिपेट कर रहे थे कि अब डोनाल्ड ट्रंप आ गए, अब तो वारे न्यारे हो जाएंगे, बस पैसा ही पैसा होगा, हम सब लोग अपनी लैम्बोर्गिनी चला रहे होंगे। लेकिन अल्टीमेटली हुआ ऐसा बिल्कुल भी नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ वॉर शुरू कर दिया। टैरिफ वॉर शुरू होते ही स्टॉक मार्केट गिरनी शुरू हो गई। स्टॉक मार्केट अगर गिरते हैं या कोई भी रिस्क ऑन एसेट्स गिरते हैं तो क्रिप्टो उसमें अछूता नहीं रहेगा। अगर स्टॉक मार्केट 10% गिरेगी तो क्रिप्टो 25% गिरेगी। ये थोड़ा बहुत एक एक्सपोनेंशियल वे में ही होता है। ऑन दी अदर हैंड अगर वहां पे स्टॉक मार्केट 5% चढ़ती है तो वही हम देखते हैं कि क्रिप्टो 20-25% इवन 50% भी चढ़ जाता है एक ही दिन में। तो ओवर रिएक्शन आपको हमेशा दिखाई देगा क्रिप्टो में, और यही कारण था कि मैं खुद कोई ज्यादा वीडियोस नहीं बना रहा था। मैं मशरूफ था अपने कुछ और कामों में। यही कारण था कि मैं आप लोगों के लिए वीडियोस नहीं बना रहा था। मार्केट में ज्यादा कुछ चल भी नहीं रहा था क्योंकि मैं आपके टाइम की वैल्यू करता हूं। अब मैं देख रहा हूं कि क्या मोमेंटम किस तरफ को शिफ्ट हो रहा है, इस वजह से ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। नमस्कार, मैं हूं विनय और स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी दबा दीजिए। अब यहाँ से मैं रेगुलरली वीडियोस आना शुरू कर दूंगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पिछले एक दो महीने का अगर जल्दी से मैं आपको रिकैप दे दूं तो बिटकॉइन को हमने खिसकते हुए देखा। ऑलमोस्ट 76-75,000 तक तो मैंने देख लिया था। वहां से उसने एक अप ट्रेंड वापस ले लिया। क्यों लिया? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को दया आ गई। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा चलो मैं आप सभी को दुनिया भर को 90 डेज दे देता हूँ, टैरिफ पे अभी मैं रोक लगा दूंगा। 90 डेज के बाद में हम फिर देखते हैं कि कहाँ हम खड़े होते हैं। चाइना थोड़ा सा लपेटे में आ गया, उनके ऊपर ऑलरेडी 145% या पता नहीं 245% टैरिफ लग चुका है। तो वो उन दोनों को भिड़ने दो, हमें इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। एज लॉन्ग एज क्रिप्टो हमारा अछूता रहे, इंडिया के स्टॉक मार्केट अछूते रहे, हम लोगों को क्या लेना देना है। लेकिन देखिए, क्योंकि हम इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में रह रहे हैं तो कहीं किसी एक देश में टर्बुलेंस होगी, इकोनॉमिक क्राइसिस आएगा तो कहीं ना कहीं इंपैक्ट हमारे मार्केट्स पे भी पड़ने वाला है। अभी इंडिया में भी थोड़ा बहुत कमिश चल रही, थोड़ी बहुत गर्मा गर्मी आप देख पा रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान में भी चल रही है, तो उसकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट सेंसेक्स निफ्टी में भी आप देखेंगे थोड़ा बहुत टर्बुलेंस बना रहेगा जब तक कि एक स्टेबिलिटी ना आ जाए। बट आई डाइग्रेस अगेन, मैं आ जाता हूँ वापस हमारे क्रिप्टो के ऊपर। तो क्योंकि जियो पॉलिटिक्स में काफ़ी कुछ नया चल रहा है, इसकी वजह से हमारे पास अभी भी एक कोई एग्जैक्ट स्टेबिलिटी नहीं है। हमारे को मालूम नहीं है कि मार्केट ऊपर ही जाने वाला है, नीचे जाने वाला है, या अभी एक्यूमुलेशन में ही रहने वाला है। आप लोगों को एक दिशा दिखाने के लिए मैं कुछ एक्सपर्ट्स के चार्ट्स लेके आया हूँ और आपको बताऊंगा कि वो लोग क्या सोचते हैं। मैं सिर्फ आपको प्रेजेंट करने वाला हूँ कि क्या क्या लोग कह रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो चार्ट को समझते हैं और देख सकते हैं कि हम क्या अब अगले अप ट्रेंड के लिए तैयार है कि नहीं। वैसे हिस्टोरिकली तो हम सब यही बोलते हैं, सेल इन मे इन गो वे। आज 1 मई है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और मई हिस्टोरिकली देखा गया है कि कभी भी बहुत अच्छा नहीं रहा है स्टॉक मार्केट के लिए, क्रिप्टो के लिए भी। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं 2021 का, तो क्रिप्टो का जब बुल रन, लास्ट बुल रन आया था 2021 में, तब भी हमने ये देखा था कि मई जो महीना था वो कुछ ज़्यादा खासा अच्छा नहीं रहा था क्रिप्टो के लिए या बिटकॉइन के लिए। एक हमने मेजर क्रैश देखा था और वहाँ से 2-3-4 महीने लग गए थे उसको, काफ़ी स्लगिश रहा, उसके बाद में ऊपर आना शुरू हुआ। लेकिन क्योंकि इस बार सब कुछ बिल्कुल नया नया सा हो रहा है, हिस्टोरिकली हम हमेशा ये बोलते थे कि Q1 जो होता है वो अच्छा होता है और उसके बाद में सेल इन में इन गोवे एंड देन कम बैक लेटर ऑन अक्टूबर नवंबर के दौरान जब वो एक तगड़ा स्पाइक हमको देखने को मिलता है। इस बार का जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो हिला हुआ है, जो पैटर्न है वो अलग है, जो हम प्राइस मूवमेंट देख रहे हैं वो भी काफ़ी अलग सा है। तो इस वजह से हमको अपने सिस्टम को ट्विक कर लेना होगा, थोड़े बहुत अपनी स्ट्रैटेजीज को रीचेक करना पड़ेगा और उसके हिसाब से नई स्ट्रैटेजीज लेके आने होंगे। तो क्विकली मैं आपको दिखा देता हूँ मार्केट में चल क्या रहा है इस समय, बिटकॉइन कहाँ पे खड़ा है, ओवरऑल सेंटीमेंट्स क्या कह रहे हैं, क्या हम लोग बहुत ही क्लोज हैं एक ऑल्ट कॉइन सीजन के। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और हम देख लेते हैं एक बार कि कॉइन मार्केट कैप का ओवरव्यू क्या कहता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जो है इस समय 51 का चल रहा है, न्यूट्रल के करीब है। ये मैंने अभी पिछले कुछ समय से इसको बढ़ते हुए देखा, अदरवाइज ये काफी नीचे तक आ गया था, ऑलमोस्ट रेड पे था। जो रेड वाला मामला होता है इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम फियर है मार्केट के अंदर, लोग घुसना नहीं चाहते हैं। और मैं भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ पर्सनली, और वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, तो मैं आपको कुछ ऐसा नहीं बोल रहा हूँ जो आप मेरे कहने पे कर दीजिए, लेकिन मैं बस अपने एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ कि मैं कभी भी आई नेवर ट्राई टू कैच अ फॉलिंग नाइफ। अगर हमको एग्जैक्टली पता नहीं कि मार्केट अभी कितना नीचे कट होने वाला है, डाउन जाने वाला है, ऐसे में मैं हमेशा वेट आउट कर लेता हूँ। और एक जब अप ट्रेंड की मेरे को रिवर्सल नजर आने लग जाता है, ओनली आफ्टर दैट आई टेक माई मूव्स। समटाइम इट इज ईजियर और बेनिफिशियल फॉर यू टू नॉट टेक एनी एक्शन रादर देन टेकिंग एक्शन एंड देन रिपेंटिंग लेटर ऑन। तो
इस केस में इसीलिए मैं अपने बहुत ज़्यादा पोर्टफोलियो को हर रोज़ नहीं देख रहा था। मैं यू टेक अ स्टेप बैक, कंप्यूटर शट डाउन कर दीजिए, आप दूसरे काम कर लीजिए। मार्केट में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, स्पेशली अगर जियो पॉलिटिक्स से इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं आपके मार्केट्स, तो उस हिसाब से आपको एग्जैक्टली पता नहीं होता कि कल हमारे नेताजी क्या बोलने वाले हैं, उसकी वजह से हमारे मार्केट्स के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है। तो बेहतर यही है कि हम अपने आप को सेफगार्ड करें, अपने मेंटल पीस को बरकरार रखें और उसके हिसाब से अपने आप को ट्रेन करें। मैंने खुद अपने पोर्टफोलियो को 1/3 होते हुए देखा है अभी पिछले 3 महीने में, बट दैट इज़ ओके बिकॉज मैं ये चीज़ पहली बार नहीं देख रहा हूँ, मैंने ये पहले भी एक्सपीरियंस किया है। और उसके बाद मार्केट ने मेरे को वापस अपना गेंस लौटा दिए हैं और गेंस के बाद में फर्दर भी मेरे को प्रॉफिट भी मिला है। तो क्योंकि मैं ये एक्सपीरियंस कर चुका हूँ इसलिए मैं चाहता था आप लोगों के साथ ये बात शेयर कर दूँ। तो फिलहाल तो देखा जा सकता है कि मार्केट जो है काफ़ी न्यूट्रल पोजीशन पे चल रहा है, 51 विच इज़ काइंड ऑफ न्यूट्रल। वहीं पे अगर हम ऑल्ट कॉइन सीजन की बात कर ले तो इस समय जो स्कोर है वो 18 का है। अगर हम सही मायने में बात करें तो ऑल्ट कॉइन सीजन में जाने के लिए इसको 75 के ऊपर जाना पड़ेगा, काफ़ी समय लगने वाला है, रातों रात भी हो सकता है। लेकिन हम ऑल्ट कॉइन सीजन की बात करें, इसका मतलब है जो पहला पैसा जो है वो सबसे पहले ऑब्वियसली बिटकॉइन में ही फ्लो होता है। बिटकॉइन, देन इथीरियम, सोलाना, जो मेजर ऑल्ट कॉइन्स होते हैं, उसके बाद ही ये छोटे बड़े जो मीडियम साइज़ के मार्केट कैप वाले कॉइन्स होते हैं उनमें पैसा जाता है। तो उस वजह से ऑल्ट कॉइन सीज़न आने में शायद थोड़ा बहुत समय लग सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, पैसा एक बार वापस तो आने लग जाए, क्योंकि हमने पिछले कुछ समय से देखा था कि लोग पैसा निकाल रहे थे। अगर हम पैसा वापस आते हुए देखेंगे मार्केट के अंदर तो भी वो हमारे लिए एक पॉजिटिव इंडिकेटर ही होना चाहिए। चलिए एक बार इसी मामले में हम बिटकॉइन डोमिनेंस भी देख लेते हैं। अगेन अगर आपको ऑल्ट कॉइन सीजन चाहिए तो बिटकॉइन डोमिनेंस को डेफिनेटली नीचे आना पड़ेगा। फिलहाल हम देख सकते हैं कि 63% का बिटकॉइन डोमिनेंस है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। यानी कि जो मेजॉरिटी लोग हैं उनका भरोसा अभी भी बिटकॉइन के ऊपर ही है, वो बिटकॉइन ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन वो और किसी ऑल्ट कॉइन में ज़्यादा पैसा लगाना नहीं चाहते या ट्रेड नहीं करना चाहते हैं। और जब तक ये ऐसा नहीं होगा तब तक ऑब्वियसली हमारा ऑल्ट कॉइन सीजन आने वाला नहीं है। देखिए सिर्फ 7% है इस समय जो इथीरियम है, और ओवरऑल जो बाकी पूरी की पूरी मार्केट है वो 29% की है। तो आप खुद ही सोच के देखिए, लाखों लाखों कॉइन पड़े हुए हैं और उसमें सिर्फ सबको मिला दे तो 29% की डोमिनेंस है, और बिटकॉइन अकेला 63% पे बैठा हुआ है। ETF एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है, काफ़ी अच्छा इंडिकेटर होता है, जो आपको बताता है कि मार्केट या जो इंस्टीट्यूशनल मनी है वो क्या सोच रही है। इंस्टीट्यूशनल मनी वो लोग होते हैं जिनकी पॉकेट्स बहुत डीप होती है, वो लोग दूसरे का पैसा लेते हैं और मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। वो पढ़े लिखे लोग होते हैं, काफ़ी जानकारी रखते समझते हैं साइकोलॉजी के बारे में, ह्यूमन साइकोलॉजी, मार्केट्स एंड ऑल दैट। उनके पास काफ़ी बड़ी टीम होती है, तो अगर वो कुछ मूव्स लेते हैं तो ऑब्वियसली उनके पीछे कुछ ना कुछ एक कारण होता है। तो इसी वजह से आप देख सकते हैं कि पिछले 30 दिनों में हमने देखा है कि नीचे जाते हुए, और पिछले 7 दिन में हमने देखा कि पॉजिटिव होता चला गया। काफ़ी सारे इन्फ्लोज हो रहे थे बिटकॉइन ETF में, और इथीरियम ETF भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जा रहा था, लेकिन बिटकॉइन में हम डेफिनेटली देख रहे थे जो आप ऑरेंज वाले बार देख रहे हैं काफ़ी बड़े हैं। यस, येस्टरडे थोड़ा बहुत वापस बाहर निकला है, थोड़ा बहुत माइनर डिप तो इधर उधर चलता रहता है, लेकिन हम तो उसमें आप ये देख ही सकते हैं कि जो मार्केट का ट्रेंड है वो थोड़ा बहुत बेहतर हुआ है। लोग इंस्टीट्यूशनल मनी जो है वापस फ्लो इन होनी शुरू हो गई है मार्केट के अंदर। और इसी वजह से अगर मैं आपको ओवरऑल मार्केट का साइज़ दिखा दूँ तो यहाँ पे हम देख पाएंगे 2.99 ट्रिलियन, जो कि एक समय पे 3.5 पौने 4 ट्रिलियन पहुँच गया था, और अभी घट के काफ़ी नीचे आ गया था, और फिलहाल करीब करीब $3 ट्रिलियन पे, 2.99 ट्रिलियन डॉलर्स टू बी प्रिसाइज, विच इज़ ओके। तो चलिए, आई होप इसके साथ आपको ओवरऑल मैंने थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया कि मार्केट एक्जैक्टली कहाँ पे खड़ा है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ और बताता हूँ कि एक्सपर्ट्स इस समय फिलहाल क्या सोच रहे हैं। तो उसके लिए कुछ अलग अलग एक्सपर्ट्स की राय मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, एक ये यूज़र है ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर, उसका ये कहना है कि जो ये गोल्डन क्रॉस है वो ऑलमोस्ट 4 साल के बाद में हुआ है। गोल्डन क्रॉस क्या होता है, देखिए 200 मूविंग एवरेज और 100 मूविंग एवरेज। 100 डेज का मूविंग एवरेज जब 200 डेज की मूविंग एवरेज के ऊपर चला जाता है तो उसको गोल्डन क्रॉस बोलते हैं यहाँ पे। तो इस केस में जो ये गोल्डन क्रॉस है 100 और 200 मूविंग एवरेजेस का, तो ये ऑलमोस्ट 2021 के बाद में अब हुआ है जाकर। और पिछली बार अगर जब ये गोल्डन क्रॉस हुआ तो उसके बाद में हमने देखा था कि किस तरीके से मार्केट ने यहाँ से अप ट्रेंड उठाया था, और काफ़ी एक अच्छी रैली हमको देखने को मिली थी। और जो इंसान भी उस रैली को पकड़ पाया था उसने अच्छा पैसा बनाया था मार्केट में से। कोई भी गारंटी नहीं दे सकता कि ऐसा हो सकता है, बिकॉज दीज आर इंडिकेटर्स का मतलब होता है कि ये सिर्फ आपको थोड़ा बहुत मदद करते हैं देखने के लिए, समझने के लिए कि किस तरफ को मार्केट जा सकता है। इसका कोई भी गारंटी नहीं है। तो अगर आपके रिस्क एपिटाइट है तो आप इसको कंसिडर कीजिए, अदरवाइज डेफिनेटली यू कैन स्टे अवे फ्रॉम द मार्केट इवन नाउ। चलिए इसी के साथ मैं आपको लेके चलता हूँ एक और यूज़र की तरफ, और उस यूज़र का क्या कहना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इस यूज़र के हिसाब से बिटकॉइन सुपर साइकिल शुरू हो सकती है, क्योंकि जो लेजेंडरी लिवरमोर एक्यूमुलेशन सिलेंडर है वो ट्रैक कर रहा है। फिलहाल यहाँ पर बिटकॉइन का जो प्राइस है वो इस 7 पॉइंट पे है। 8, 9, 10 आप देख सकते हैं, ये एक सुपर साइकिल हो सकती है अगर इसको ट्रैक कर पाया प्रॉपरली। लिवरमोर स्पेकुलेटिव चार्ट अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली ऐसा ही दिखाता है कि
जिस तरीके से वो इस चैनल में बढ़ रहा है, बिटकॉइन का प्राइस भी उसी तरीके से चैनल में बढ़ रहा था और 7 के बाद में 8, 9, 10 आप देख सकते हैं स्पाइक देगा। तो वही यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से प्राइस ऊपर जा रहा है लिवर मोर स्पेकुलेटिव चार्ट के हिसाब से। तो अगर आप इस यूज़र की माने और इस चार्ट की माने तो अभी हम राइट ट्रेजेक्ट्री पे चल रहे हैं एज फार एज बिटकॉइन इज़ कंसर्न। तो बिटकॉइन का सुपर साइकिल जो है वो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। अगेन मैं कोई गारंटी नहीं ले रहा हूँ। जो अगला ट्वीट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ वो है मार्टी पार्टी का। उसका कहना है कि ब्लैक रॉक वांट्स टू लॉन्च टोकनाइज शेयर्स फॉर इट्स 150 बिलियन मनी मार्केट फंड। 150 बिलियन की अगर वो टोकनाइज असेट्स को लेके आना चाहता है तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा पैसा कन्वर्ट होगा। जो काफ़ी सारा फिएट मनी है वो आएगा मार्केट के अंदर, क्रिप्टो के अंदर। 150 बिलियन का अगर इंजेक्शन होने वाला है तो समझ लीजिए कि वो ओवरऑल क्रिप्टो के लिए कितना बेहतर होने वाला है। और क्योंकि ब्लैक रॉक की बात हो रही है और टोकनाइजेशन की बात हो रही है तो हम ऑन्डो से कैसे अछूते रह सकते हैं, क्योंकि ऑन्डो और ब्लैक रॉक गो हैंड इन हैंड। तो ऑन्डो के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है, ऑल्दो अभी तक हमने ऐसा कुछ स्पेशल होते हुए देखा नहीं है ऑन्डो के साथ, पर ये आगे की बात है, क्या पता ऐसा हो जाए। जो अगली खबर आप लोगों के लिए लाया था वो थी नियर प्रोटोकॉल की तरफ से। इन लोगों ने ऐड कर दिया है सोलाना और टर्न को भी। तो नियर ने ईडी डीएसए अपग्रेड कर दिया है, एडवर्ड्स कर्व डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिथम साइनिंग। तो इस वजह से आप सोलाना और टर्न को भी ये एक्सेप्ट कर पाएंगे या इसके साथ कॉम्पैटिबल हो पाएंगे। ऑल्दो इस चेंज की वजह से, इस अपग्रेड की वजह से मैंने तो देखा नहीं कि नियर प्रोटोकॉल के प्राइस के ऊपर ऐसा कुछ खास इफेक्ट आया हो। ओवरऑल भी हम देखेंगे तो वो खास इफेक्ट अभी नहीं आया है, क्योंकि हम इस समय साइडवेज चल रहे हैं, मार्केट साइडवेज है, एक्यूमुलेशन मोड में है और ऑल्ट कॉइन सीजन से भी थोड़ा सा हम दूर हैं। अगर यही चीज़ हुई होती जब हम एक अप ट्रेंड में होते और स्पेशली अगर हम एक ऑल्ट कॉइन साइकिल में होते, अगर हम एक ऑल्ट सीजन के अंदर होते तो यहाँ पे हम डेफिनेटली इसका एक काफ़ी पॉजिटिव तगड़ा इफेक्ट देख पाते प्राइस मूवमेंट के ऊपर भी। तो देखिए ऐसा ही होता है, कई सारी छोटी छोटी चीज़ें होती है जो काफ़ी इंपैक्टफुल होती है, लेकिन अगर वो सही मार्केट कंडीशन के दौरान ना आई हो तो उसका ज़्यादा आप प्राइस मूवमेंट में डिफरेंस नहीं देख पाते हैं। ऑन दी कॉन्ट्ररी अगर बहुत ज़्यादा यूफोरिया होता है मार्केट में तो छोटी छोटी चीज़ें भी अगर प्रोजेक्ट कर देता है, अगर वो अपना लोगो भी चेंज कर देता है, रीब्रांडिंग भी कर देता है, तो उसको इन्वेस्टर हाथों हाथ ले लेते हैं और बहुत ज़्यादा उसकी वजह से प्राइस मूवमेंट हम देखते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे आई बॉल्स हैं जो वो कैप्चर कर लेता है। इस समय फिलहाल मार्केट में उतने आई बॉल्स हैं नहीं, लोग थोड़ा बहुत पीछे ही बैठे हुए हैं। इस वजह से मेजर टेक्निकल अपग्रेड्स के बाद भी वो चीज़ रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है प्राइस में। ये एक अगला ट्वीट है जो माइकी बुल क्रिप्टो का, इसकी चार्टिंग मुझे काफ़ी पसंद है। तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे वो क्या लिख रहा है, ऑल्ट कॉइन सीजन व्हेन द मेजॉरिटी डिडंट एक्सपेक्ट। तो देखिए यहाँ पे 2017 का कुछ इस सिमिलर पैटर्न था। यहाँ पे वो माइकी बुल भी यही बात कह रहा है कि 2017 का प्लेबुक दोबारा चालू है, जब यहाँ पे हम देख सकते हैं सिमिलर सा एक पैटर्न था। कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ऑल्ट कॉइन सीजन आने वाला है और उसके बाद में हमने देखा एक खटाक से 1-2 महीने के अंदर अंदर मार्केट कितना ज़्यादा चढ़ गया। सिमिलर सा आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। आरएसए भी आप देख सकते हैं 40 पे काफ़ी लो चल रहा है। यहाँ से अगर एक अप ट्रेंड हमको देखने को मिला, अगर 2017 जैसी अगर हमको साइकिल देखने को मिली तो अगले 2-3 महीने काफ़ी तगड़े हो सकते हैं। ऑल्दो मैं आपको एक कॉशन फिर से दे दूँ, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने 90 डेज़ का टैरिफ पॉज किया था। जैसे ही वो 90 डेज़ वाला दिन या तारीख वापस आने लगी कि हम फिर से देखेंगे मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी शुरू हो चुकी होगी। स्टॉक मार्केट को आप देखेंगे, स्टॉक मार्केट भी उसकी वजह से इम्पैक्ट होगा, नीचे आएगा, अगर तब तक बड़े बड़े मेजर इकोनॉमीज़ ने डोनाल्ड ट्रंप या यूएसए के साथ में कोई ट्रेड डील नहीं करी तो। चाइना तो डेफिनेटली फंसा हुआ है उनके साथ, मुझे नहीं मालूम कि डोनाल्ड ट्रंप की कोई ट्रेड डील होने वाली है नहीं होने वाली है, लेकिन इंडिया तो डेफिनेटली देख रहा है कि यूएसए के साथ कोई ट्रेड डील हो जाए। इवन यूएसए, जापान, साउथ कोरिया, ये जो बड़े बड़े मेजर इकोनॉमीज़ हैं, हांगकॉन्ग, ये सारे के सारे डोनाल्ड ट्रंप के साथ बात कर रहे हैं, उसके एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात कर रहे हैं कि कोई ना कोई ट्रेड डील हो जाए। अगर ऐसा हो जाता है अगले 30 दिन से लेकर 90 दिन के अंदर, तो हम देखेंगे कि मार्केट फिर स्टेबलाइज हो जाएंगे, इतने ज़्यादा कुछ ओवर रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर ये मेजर अपडेट्स या मेजर चेंजेस नहीं होते हैं, लोग जो मेजर इकोनॉमीज़ हैं वो कोई डील नहीं कर पाती और टैरिफ जो एक्चुअल में इंप्लीमेंट हो जाते हैं, तो फिर से हम देखेंगे कि मार्केट जो है वो थोड़ा सेंटिमेंट उसका नेगेटिव हो जाएगा। उसी का रेसिडुअल इफेक्ट या मैं बोलूँगा आउटशूट जो होगा वो आप क्रिप्टो मार्केट में भी देखेंगे कि फिर से क्रिप्टो मार्केट में थोड़ी बहुत आपको एंग्जाइटी नजर आएगी, मार्केट शायद वहाँ से फिर से थोड़ा बहुत गिर सकता है। जैसा मुझे लगता है कि अगले 1-2 महीने थोड़े बहुत ठीक होने चाहिए। अगेन माई गेस इज एज गुड एज योर्स और योर गेस इज एज गुड एज माइन, तो टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट इफ यू विल। अगेन माइकी बुल क्रिप्टो का ही एक और चार्ट है जिसमें इसने ईद का मंथली में दिखाया है कि एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बनाई है। यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई डोजी बेसिकली एक रिवर्सल को इंडिकेट करता है। इसको मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। बेसिकली ऐसा होता है जहाँ पे कि जो ओपनिंग है, क्लोजिंग है और हाई जो है वो तीनों एक जगह पे होते हैं ऑलमोस्ट, और लो जो है वो काफ़ी नीचे जाके ऊपर आता है। यानी कि जो बेयर्स होते हैं वो काफ़ी प्राइस को नीचे लाने की कोशिश करते हैं जहाँ से शुरू हुआ होता है।
लेकिन उसके बाद बुल जो होते हैं उसको वापस उठा लेते हैं और प्राइस को वापस ऊपर लेके जाते हैं। इस वजह से जो ओपनिंग, क्लोज और हाई है वो तीनों ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, लेकिन जो लो है वो काफ़ी नीचे आता है, और इसका मतलब है कि हमारा जो प्राइस रिवर्सल है वो शुरू हो चुका है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे भी दिया हुआ है, देखिए किस तरीके से नीचे आ रहा था और एक ये डोजी है, ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी और उसके बाद में अप ट्रेंड ऊपर शुरू हो गया। पूरी तरह से तो ड्रैगन फ्लाई डोजी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो विक है वो थोड़ा सा ऊपर भी गया, यानी हाई ओपनिंग और क्लोजिंग से थोड़ा सा ऊपर है। इट इज़ देयर और देयर अबाउट, तो इतना भी आप उसको फिक्सेटेड ना रखे, अगर आप लेंगे तो ड्रैगन फ्लाई डोजी कहा जा सकता है। तो अगर इस तरीके का पैटर्न इथीरियम आपको बना के दे रहा है, इथीरियम जो है हमारा ऑल्ट कॉइन्स का राजा है, अभी तक तो है फिलहाल 2025 तक। आगे अगर सोलाना है कोई और बड़ा मार्केट का प्लेयर आ गया उसने उसको रिप्लेस कर दिया तो कह नहीं सकते। तो इस हिसाब से अगर इथीरियम बढ़ेगा तो इथीरियम बढ़ेगा, तो फिर ऑल्ट कॉइन मार्केट को लोग सीरियस लेने शुरू कर देंगे, पैसा जो है वो बिटकॉइन से निकल के आने लगेगा और इथीरियम में जाने लगेगा। तो इस वजह से इट इज़ इंपॉर्टेंट टू ट्रैक इथीरियम एज वेल व्हाइल यू आर कीपिंग योर आइज फिक्स्ड ऑन बिटकॉइन और ओवरऑल मार्केट इटसेल्फ। चलिए एक जल्दी से मैं क्विकली एक वीडियो बनाना चाहता था आज, आपको थोड़ा बहुत होपियम देना चाहता था। मैं जिस तरीके से देख पा रहा हूँ कि कैसा मार्केट सेंटीमेंट किस दिशा में जा रहा है, वही मैं आप लोगों को रिप्ले करना चाहता था, वो मैंने आपको कर दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक कर दीजिएगा, लाइक किए बगैर मत जाइएगा। चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।